हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आप उस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं जिसका आपका रिलेशनशिप है या रहा है, जो मैरिड है। क्या वो विल दे एवर टेक एनी स्टेप फॉर योर रिलेशनशिप और कमिटमेंट और मैरिज। तो हमें ये देखना है कि उनकी राइट अवे, जब भी आप देखेंगे उस वक्त का मैसेज होगा कि उनकी सोच क्या है, क्या वो स्टेप ले पाएंगे या नहीं। जर्नल रीडिंग है, क्रो टैरो यूज़ कर रही हूँ, फिर एंजल अबंडेंस ऑरिकल कार्ड से हम एंजल के मैसेजेस निकालेंगे। मैं यहाँ पे एक बात मेंशन करना चाहूँगी, अगर कोई एमी टैरो कार्ड रीडर बन के आपसे कांटेक्ट करे या आपको मैसेज करे, मैं पर्सनल रीडिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ। दिस इज़ जस्ट माई हॉबी, दिस इज़ नॉट माई प्रोफेशन। मैं बार बार रिपीट कर करके थक गई हूँ, लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ कि स्टिल सम पीपल डूइंग दैट। तो ये यूज़लेस है, क्योंकि मैं लास्ट 1.5 साल से मैं किसी को पर्सनल रीडिंग नहीं देती। तो देखते हैं कि आपके पर्सन जो मैरिड हैं, क्या वो कभी आपके लिए स्टेप लेंगे या नहीं लेंगे। ये जब भी देखेंगे ये टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो ना करे उसको बिल्कुल मत लीजिएगा। पहला कार्ड आया है फूल, एयर की एनर्जी आई है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। नाइन ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज। एस ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज। 2 कप न्यू स्टार्ट के आए। टू बी फ्रैंक, आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी का न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं, बहुत बहुत स्ट्रांगली लेना चाहते हैं। दे आर रियली अट्रैक्टेड, कि बहुत अट्रैक्टिव हैं आपकी प्रेजेंस से, आपकी एनर्जी से, आपकी फिजिकल अपीयरेंस से, आपकी फेस से। बहुत बहुत हैं, और वो इमोशनली आपसे बहुत अटैच्ड भी हैं। लेकिन द बैड थिंग इज़ दैट कि वो मूव ऑन अभी नहीं कर सकते हैं। या तो वो उस रिश्ते में बंधे हुए हैं, या किसी डिवोर्स में चल रहे हैं, या डिवोर्स के बाद के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो उन चीज़ों में चल रहे हैं। लेकिन यहाँ जो 9 ऑफ वंस आए, क्योंकि 2 स्टार्ट्स के बीच में यहाँ न्यू बिगनिंग है, यहाँ न्यू बिगनिंग है, यहाँ न्यू बिगनिंग है, बट दे आर स्टक विद देयर प्रॉब्लम्स। मुझे लगता है जब तक वो उन प्रॉब्लम से नहीं निकलेंगे वो नहीं निकल सकते। मे बी बच्चे हो सकते हैं, मे बी शादी के बाद डिवोर्स होती है, एलमनी देनी पड़ती है, या कोई भी चीज़ होती है। डिवोर्स के बाद फाइनेंशियली क्राइसिस आ जाते हैं, जॉब चली जाती है, स्ट्रेस्ड हो जाता है, या शहर चेंज हुआ है। कोई भी ऐसी सिचुएशन है कि वो कोई आपके लिए स्टेप नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनको आपके साथ न्यू ज़िंदगी स्टार्ट करने का बहुत दिल है, बहुत दिल है। वो उन्हें लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का एक नया पैटर्न, नया स्टार्ट, न्यू प्लानिंग के साथ आऊँगा या आऊँगी। वो जिस भी इमोशंस के साथ आपके लिए हैं वो बहुत प्योर है। शायद आपको लगे कि नहीं वो प्योर नहीं है, वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, कर रही है, वो आना नहीं चाह रही है, वो चाहे तो यूँ फैसला कर दे। मुझे कुछ लोगों की एनर्जी सुनाई दे रही है, या फीलिंग हो रही है कि जिसको आना होता है वो आ जाता है, या स्टेप लेना चाहे ले सकते हैं। नहीं, इट्स नॉट दैट ईजी। जितना आपको ईजी लग रहा है वो इतना ईजी नहीं है। शायद वो आपको हज़ारों बार ये बात कह भी चुके हों या कह चुकी हों। आपको लग रहा हो कि मैं साउंड्स लाइक दैम, तो वो एग्जैक्टली वो यही कह रहे हैं अभी भी, कि इतना इजी नहीं है अपनी फैमिली को छोड़ना, रस्म रिवाजों को छोड़ना, और किसी बच्चों के साथ किसी एक चलती फैमिली को एकदम कर देना। मुझे लगता है कि वो आपके लिए प्योर है, सेक्सुअली बहुत अट्रैक्ट है आपके लिए, इमोशनली बहुत अट्रैक्ट है, आपकी एनर्जी उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। दे फील ही नेवर लीव यू और शी नेवर लीव यू, क्योंकि कभी कभी उन्हें लगता है मैं दोनों रिश्ते साथ लेके चला हूँ, कभी कभी लगता है नहीं एक को पिक कर लूँ। फिर वो आपको सोचती हैं, कहती हैं नहीं शुरू से हर काम करना पड़ेगा। जहाँ जिसके साथ हैं उनसे सोचते हैं कि नहीं यार अब ये सब चल रहा है, इसको ऐसे ही चलने दो। फिर वो बैक टू ज़ीरो पर आ जाते हैं, फिर दोबारा वही डिसीजन शुरू हो जाते हैं। मे बी जब फैमिली लाइफ में कोई गड़बड़ होती हो तो वो आपके पास भाग के आ जाती हो या आ जाते हो, जब फैमिली लाइफ सही होती है तो वो उनके पास चले जाते हो। यानी कि कहते हैं ना ये जगलिंग है, हालांकि 2 ऑफ पेंटिकल नहीं आया है। एक जगलिंग स्ट्रगल है आपसे और उनसे रिलेटेड, लेकिन वो जिस भी जगह हैं वो उस जगह को
राइट नाउ छोड़ नहीं सकते हैं या छोड़ नहीं सकती हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्वीन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मैं ये जो कार्ड्स देख रही हूँ उसको देख के लगता है उन्हें ये फीलिंग स्ट्रांगली है कि आप जैसा पार्टनर, आप जैसा लव करने वाला उन्हें कोई नहीं मिल सकता। लेकिन उनकी जो एक कहते हैं ना, उनकी एनर्जी, उनका डिसीजन लेना, उनका आपकी तरफ आना बहुत स्लो है, बहुत बहुत स्लो है। यानी कि आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि बिल्कुल एक कदम भी जो है ना, अगर वो हिलते भी हो ना आगे बढ़ने के लिए, तो लगता है वहीं खड़े हैं। मुझे लगता है पिछले 5-10 साल से वो वहीं खड़े हैं जहाँ पे आप उन्हें वादे कस्में किए थे। मुझे लगता है वो कभी उस जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। आज भी वही क्राइसिस हैं, वही चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर लड़ाई झगड़े हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं सकते। कभी तो वो कहते होंगे या कहती होंगी कि ये रिश्ता ख़त्म है, सब कुछ है, फिर रो धो के वापस आ जाते होंगे। ये स्ट्रांगली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप जैसा प्यार, आप जैसी लॉयल्टी, आप जैसी मदरली नेचर, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये एनर्जी की बात है। आपके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी है और आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग, आप बाय बर्थ कहते हैं ना, बाय बॉर्न एक नर्चरिंग करने वाले पर्सन हैं, मेल या फीमेल। तो उन्हें ये लगता है कि आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं मिल सकता। आपके साथ कामयाबी भी है, लेकिन डिसीजन लेने के मामले में वो ज़ीरो है, ज़ीरो। मैं अगर देखूं, अगर ये आप लोगों का बहुत ऑनगोइंग रिश्ता बहुत सालों से भी चल रहा है, आज भी आप 100 में से 10% वो आपकी तरफ बड़े हैं या बड़ी हैं, वो बढ़ नहीं पाएंगे, फैसला नहीं ले पाएंगे। हाई प्रिस्टेस, बहुत खूबसूरत कार्ड आया है, कैंसर की एनर्जी आई है। मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में जो भी पर्सन है, उनको कभी कभी इस बात का भी होता है, हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, कि मैं उस पर्सन को उस चीज़ की सज़ा क्यों दूं। हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ मेंटली ये चीज़ हो कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो जगल कर रहे हैं, वो उससे भी लड़ना है, आपसे भी लड़ना है, या उनसे भी लड़ रही हैं, आपसे भी लड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसका क्या कसूर है मेरे इन सब चीज़ों में। तो वो फिर पीछे हट जाते, क्योंकि वो पर्सन इंटेंशनली उनको कुछ नहीं कर रहे हैं। आपका पर्सन जो है, आपका जो पार्टनर है, वो खुद जगल कर रहा है। कभी वो उसको 100% देता है, कभी वो आपको 100% दे रहा है। ना वो कभी आपको 0 दे रहा है तो उसको भी 0 दे रहे हैं। तो अगर आप क्वीन ऑफ कप हैं तो वो भी हाई प्रिस्टेस है, वो उसके साथ शादी के बंधन में, चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन वो यही सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूं। हालांकि मेरा रिश्ता चलना बहुत मुश्किल है, इस पर्सन के साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्शंस हैं हमारे दरमियान, बहुत लड़ाई झगड़े हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन वो मेरी बीवी या मेरा हस्बैंड है। हम लोगों ने बहुत ज़िंदगी आगे तक निकाल ली है और बच्चों के लिए अब कुछ करना है। लेकिन दूसरी तरफ आपका सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि आपके साथ मेरी बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छी जुगलबंदी है, हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, मैं बहुत अट्रैक्ट हूँ, तो मुझे, आप उन्हें समझते हैं, आप उनका मेंटली लेवल समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने में उनके पास आपके लिए अभी कोई भी, मुझे कोई डिसीजन नहीं लग रहा कि वो कोई डिसीजन लेंगे। फाइव ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लास्ट कार्ड है हेरोफेन, पक्का शादीशुदा। आप एक चीज देख रहे हैं, 5 और 5, 2 5 आ गए आपके आपके उसमें, और 5 और 5 एक स्पिरिचुअल जर्नी की बात है। और यहाँ पे हेरोफेन आया है, यहाँ टॉरस की एनर्जी आई है, यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की आई है। और 5 और 5 एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और जर्नी की कहानी है। आपके पर्सन को स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसे डिसीजन लेने पड़ेंगे कि उसे अपनी लाइफ में चाहिए क्या, क्योंकि वो एक वक्त में 2 को पागल बना रहा है, एक आपको, एक दूसरे पर्सन को। सॉरी टू से, बट दिस इज द रियलिटी। दे आर प्लेइंग विद यू एंड अनदर पर्सन टू, क्योंकि वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मुझे लगता है कि कभी कभी उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने डिसीजन नहीं लिया, आप उनके हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि उनकी सोच यही है कि आप उनके हाथ से ना निकल जाए।
क्योंकि शायद आपसे कोई फ़ायदा हो जो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपसे उन्हें रियली कोई फ़ायदा है। और यहाँ पे भी आप अगर हेरोफेन देखें, एक लीडरशिप का, एक शादीशुदा होने का, अपने रस्मों रिवाज को ना छोड़ने का, क्या पता आप उनसे मज़हब वाइज, कल्चर वाइज इतना डिफरेंट है कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते ज़माने में, और जिसके साथ वो बंधे हुए हैं वो उनके कल्चर का, उनकी कम्युनिटी का हिस्सा है, तो उन्हें लगता है कि इट्स नॉट सो ईजी कि आपके लिए वो सब कुछ छोड़ के और अपने पूरे लोगों से लड़ झगड़ के आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ही और शी स्टक विद देयर कल्चर, और मे भी कुछ और मनी वाइज हो, या शादी है, बच्चे हैं, जिसकी वजह से नहीं है, लेकिन उनको लगता है वो आपको दिन ब दिन खो रहे हैं, या वो सोचती हैं कि वो दिन ब दिन आपको खो रही हैं, और उन्हें चाहिए कि अब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ें, सोचें उन्हें करना क्या है, क्योंकि उनको जो डिसीजन लेना उसके साथ आगे बढ़ना है। मुझे अभी कोई डिसीजन नहीं है, सिर्फ लॉस स्टार्टिंग का दिल में है, लेकिन आगे बढ़ने का कुछ नहीं है। देखते हैं एंजल आपको क्या बोलते हैं। Moonlight, you can start working on your dream career part-time while keeping on your other jobs to pay the bills. Soon your dream career will take flight and fully support you. अब ये प्लीज़ ये मत कहेगा मूनलाइट है जो कार्ड है वो पढ़े। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि किसी ने मुझे लिखा था आप ट्यूशन से नहीं पढ़ा करें, जो कार्ड है वो बताया करें। तो कार्ड के मुताबिक अब आपको जो है सिर्फ जॉब करनी है और अपने बिल पे करना है, ठीक है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं खुद हैरान होती हूँ कि कुछ लोग आके मुझे वो बात बताते हैं कि जो सेंस नहीं बनती है। मूनलाइट, और यहाँ पे जो उन्होंने आपकी जो बात की है, जो मुझे इंट्यूशंस हैं और जो मुझे फीलिंग्स हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने इस पर्सन के लिए बिहाइंड कर दी, चाहे वो कैरियर वाइज हो, मॉनेटरी वाइज हो, फीलिंग वाइज हो, मे बी आपने अपनी ज़िंदगी में किसी पर्सन को ना लाए हों। एंजल आपको कह रहे हैं कि आप अपने जो भी ड्रीम रखते हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी के एम थे, जो इस पर्सन के लिए आपने बिहाइंड किए हैं, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ें। क्योंकि ज़िंदगी में मोहब्बत के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद आपने अभी फैमिली ना बनाई हो, फैमिली बनानी हो। अगर आपने फैमिली बनानी है तो आप उनके ऊपर फोकस करें। हो सकता है आप लोग भी शादी के बंधन में हैं, जिस बंधन को आप भी तोड़ नहीं सकते। हो सकता है कि आपके पैर भी बच्चे और लोगों से जकड़े हुए हों। तो शायद एंजल आपको ये भी कहना चाह रहे हैं आप उन पे ध्यान दें, अपने घर पे ध्यान दें, अपनी चीज़ों पे ध्यान दें। क्योंकि अगर वो पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो आप कैसे डिसीजन ले पाएंगे विदाउट देयर डिसीजन? क्योंकि डिसीजन, मोहब्बत तो दोनों आदमियों का फैसला होता है ना, अकेले अकेले का तो नहीं होता ना। तो एंजल आपको यही कहते हैं कि जिस तरह एक बिल्कुल सुकून में बैठ के अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करें, उन चीज़ों को सोचें, क्योंकि आप उन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर जानते हैं जो कोई नहीं जानता है। लास्ट कार्ड निकालते हैं। Release jealousy. Jealousy is a affirmation that you don't have something and the universe manifests exactly as you affirm. They let other people's success inspire rather than frustrate you. If they can have it, so you can. No, so can you. यानी कार्ड से तो मैं नहीं जाऊंगी एज यूजुअल। तो एंजल आपको सबसे पहले कह रहे हैं कि आपके अंदर अगर उनकी थर्ड पार्टी को लेके कोई जेलसी है या कोई सवालात हैं, आप उन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। आपको जो बहाव में ज़िंदगी लेके जा रही है, आप उस बहाव में चलने की कोशिश करें। एंटी क्लॉकवाइज ना जाएं, उल्टी घड़ी से ना चलें, सीधे चलें। आप देखिएगा आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसकी आप चाह करते हैं। बहुत सारे ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो अभी तक नहीं खुल पाए आपकी ज़िंदगी में। अगर आपको कभी फ्रस्ट्रेशन भी है इस रिश्ते को लेके, ये एक यूजुअल बात है, यानी कि ये एक नेचुरल बात है। यू आर अ पर्सन, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। सो आपके अंदर जेलसी भी होगी, कभी होगा भी कि मेरे साथ ऐसा किया है, उसके साथ ऐसा नहीं, उसको नहीं छोड़ रहा है। ये जो भी आपके दिल में है उसको छोड़ दें, क्योंकि आप एक वो पर्सन हैं जो ज़िंदगी में बहुत फाइट करके अपने आगे बढ़ें। तो आपको उन सब चीज़ों को
कंटिन्यू करने के लिए और उन चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए यू हैव टू बी फोकस ऑन योर लाइफ, क्योंकि एंजल ने दोनों कार्ड्स में आपको यही बोला, अपनी लाइफ पे फोकस करें। आप देखिएगा सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती जाएंगी और आपको खुद नहीं पता लगेगा कब आप कितने आगे निकल गए। जिस तरह और लोग आगे निकल सकते हैं, सो यू कैन टू। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।